अस्सलाम वालेकुम। तो अगर आपको पता होता ना इस्तिग़फ़ार की एक्चुअल पावर, आप कभी ना पढ़ना रुकते। जब भी मैंने शुरू किया ना मेरी लाइफ तो चेंज हुई है। अब मुझे डीएम्स आते हैं, लोग कहते हैं यार मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, कहते हैं यार हमें बेनिफिट्स नहीं मिल रहा, 2 साल से कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कैसे गा रहे हैं, और जब पता चलता है तब मुझे पता चलता है कि क्यों नहीं हो रहा उनके काम। फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी रॉन्ग है, उसके बाद वो पढ़ते ही रॉन्ग है। तो मैं इस वीडियो में आपको पहले बेनिफिट्स बताऊंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा कैसे करना है। तो पहली बात है, प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने इस्तिग़फ़ार करते थे 70 टाइम्स। 70 टाइम्स अब कुरान में लिखा है, उसका मतलब है अरबिक में कॉन्स्टेंटली अबंडेंटली, मतलब अलॉट। अल्लाह कहते हैं कि अगर आप 70 दफ़ा भी इस्तिग़फ़ार मांगोगे ना उनके लिए, मैं फिर भी नहीं उनको फॉरगिव करूँगा। इसका मतलब 71 में फॉरगिव कर देंगे अल्लाह? नहीं, इस 70 मतलब अबंडेंस, मतलब अनलिमिटेड। तो अगर वो प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इतना करते थे तो हमें कितना करना चाहिए? हमें तो हर सेकंड करना चाहिए फिर। और वो सबसे ज़्यादा यही करते थे, ये लफ्ज़ वन ऑफ द मोस्ट। तो अगर वो करते थे और वो सिनलेस थे तो हम तो सिनफुल हैं, तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए? लेकिन लोग कहते हैं यार बस फॉरगिवनेस मांगने के लिए मेरे इतने फॉरगिवनेस सिंस नहीं मेरे हैं। लेकिन प्रॉफेट मोहम्मद के पास पीस बी अपॉन हिम के पास तो कोई सिंस आए नहीं थे, और वो फिर भी करते थे, तो हमें तो करना चाहिए। और उसका ये नहीं है कि आपका कोई मसला है बस फॉरगिवनेस मांगनी है इसलिए आप मांग रहे हो, नहीं। इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। नंबर 1 है, आपको रेन मिलेगी अबंडेंस में। और कोई सिस्टर ने मुझे डीएम किया था, उनको ड्रीम आई, जाग रही थी और ड्रीम आई कि कोई बोल रहा है, अगर आपको पता होता ना पावर ऑफ इस्तिग़फ़ार, आप कभी रुकते नहीं इस्तिग़फ़ार करना। और उसके बाद रेन अबंडेंस आ गई, मतलब डायमंड्स में रेन उनके मुंह में डाल रही थी। तो रेन इन अबंडेंस मतलब आपको सावर आ गया, पैसों से, रिस्क से, जो भी आप चाहते हैं, मर्सी से, अबंडेंस से। उसके बाद आपको इंक्रीज होएगी स्ट्रेंथ में। और मुझे ये लगता है कि आपका स्ट्रेंथ और आपकी फ़िज़िकल बॉडी, लोग कहते हैं यार हम अच्छे नहीं दिखते, हम कैसे दिखें? मैं कहता हूँ इस्तिग़फ़ार मांगो, क्योंकि आपका हार्ट प्यूरीफाई होएगा तो आपकी पूरी बॉडी फाइन होएगी। प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम कहते हैं कि अगर आपका हार्ट साउंड है तो आपकी होल बॉडी साउंड है। और हार्ट कैसे साउंड करते हैं? आपका हार्ट में जाके प्यूरीफाई करते हैं, और कैसे? इस्तिग़फ़ार मांगने से। तो मैं अभी डिटेल्स में जाऊंगा इसमें। तो कोई भी मसला, जिस तरह रिलेशनशिप है, आपके किड्स नहीं हो रहे तो इस्तिग़फ़ार। अगर किड्स नहीं हो रहे और अल्लाह कहते हैं मैं आपको चिल्ड्रन दूंगा, लेकिन चिल्ड्रन के लिए पार्टनर भी होना ज़रूरी है। तो आपको पहले पार्टनर अल्लाह देंगे, फिर चिल्ड्रन होंगे। उसके बाद अगर आप डेट में हैं, अल्लाह लिटरली कहते हैं आपको मैं वेल्थ में इंक्रीज़ करूँगा। और प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम कहते हैं आपको मैं, अल्लाह उधर से देगा आपको जिसे आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते, और आपके कोई भी हार्डशिप होएगा उधर से रास्ता ढूंढ के दे देगा। और मेरी लाइफ में तो ये हर वक्त होता है। जिस तरह मैं गाड़ी चलाता हूँ, बहुत दफ़ा कुछ ना कुछ होने शुरू हो ही जाता है, मतलब इतना क्लोज होता हूँ और बच जाता हूँ मैं। और मैं कहता हूँ कैसे हुआ, ये हर वक्त होता है। और मैं ये नहीं है कि हर वक्त वही ख़राब चीज़ें करता हूँ, ऐसे ही हो जाता है, कभी कभी मुझे नज़र नहीं आता या कुछ ना कुछ हो जाता है। लेकिन मैं कहता हूँ थैंक यू अल्लाह। और इस तरह की आपको होंगे कि आप ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स नॉर्मल हो जाएंगे आपकी लाइफ में। हर दिन कोई ना कोई मेरी लाइफ में मिरेकल होता ही है, और आपकी लाइफ में होएगा अगर आप सही तरह करेंगे। और जिस तरह प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम फर्स्ट ऑफ ऑल इस्तिग़फ़ार मांगते थे थ्रू आउट द डे। उसके बाद हार्ट टेकर, हर वक्त अल्लाह कॉन्शियसनेस होना है कि अल्लाह आपको देख रहा है कि आप ये चीज़ करेंगे, अल्लाह आपको देख रहा है, इसलिए आप क्या करेंगे, क्या ये बोलेंगे, क्या इस तरह चलेंगे आप, क्या इस तरह एक्ट करेंगे, थिंक करेंगे, फील करेंगे, क्या इस तरह के बिलीव्स रखेंगे। तो हर वक्त अल्लाह कॉन्शियसनेस, हार्ट टेकर ये होता है। उसके बाद सुबहान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, ये 3 जिक्र भी वो करते थे। तो ये 3 चीज़ें, और भी नमाज भी पढ़ते थे, लेकिन ये 3 चीज़ें। और अगर आप भी करते हैं ना, मैं ये हर 3 चीज़ें करता हूँ, तो आप ना फर्स्ट ऑफ ऑल इनर पीस आपके पास बहुत अंदर होएगा। आपके पास पैसे बहुत होएं, लेकिन अगर इनर पीस नहीं है आपके अंदर तो क्या ज़रूरत पैसों की। और प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन कहते हैं कि ये जो है नहीं है दुनिया, एक जो कदम है ना हेवन में, वो भी नहीं है ये दुनिया, इतनी थोड़ी अहमियत है। और अल्लाह कहते हैं ये दुनिया माया है, डिल्यूजन है। तो अगर हम इधर इतना फोकस करते हैं
और इस डिल्यूज़न को इतनी वर्शिप करते हैं अल्लाह के बगैर, तो आपकी लाइफ ख़राब है। रीज़न है इसकी वजह से। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपकी लाइफ ख़राब है, इसका मतलब आपका कनेक्शन अल्लाह से ख़राब है। क्योंकि अगर वो सही होता तो आप अल्लाह के करीब होते, अल्लाह के क्लोज़ होते। अगर आप अल्लाह के करीब होते, क्लोज़ होते, तो आपकी लाइफ भी अच्छी होती। लेकिन मुझे बिलीव करता हूँ मैं कि अगर आपकी लाइफ ख़राब है, इसका मतलब आपका कनेक्शन अल्लाह से ख़राब है। लोग आते हैं टेस्ट है, हार्डशिप है। मेरे लिए जब भी मैंने इस तरह की चीज़ें की हैं, दिक्र और अल्लाह के क्लोज, मेरी लाइफ हार्डशिप में है लेकिन इनर पीस आए। मेरी लाइफ ख़राब जो भी है एक्सटर्नली, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता है अल्लाह मेरे साथ है, बहुत करीब है, और कोई भी हो जाए रियलिटी में मुझे कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। तो मैं ये बिलीव करता हूँ, आप नहीं बिलीव करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये मैं बिलीव करता हूँ कि अगर आपकी लाइफ ख़राब है, इसका मतलब आपका कनेक्शन अल्लाह से ख़राब है। वो सही कर लेंगे तो सही है। आप सोचेंगे क्या नमाज़ पढ़नी है 5 दिन 5 टाइम हर दिन, या कुरान पढ़ना है, ये मैं कहूँगा ही नहीं। क्योंकि मैंने देखे हैं जो लोग 5 दिन नमाज़ें पढ़ते हैं, 5 टाइम नमाज़ें पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं डेली हर वक्त, उनकी लाइफ ख़राब है। उनकी लाइफ में कोई मिरेकल्स है ही नहीं है। तो आप ये ना सोचेंगे आप नमाज़ पढ़ेंगे और कुरान पढ़ेंगे तो आप सही हैं। अल्लाह लिटरली कहते हैं जब तक अपने आप को अंदर नहीं चेंज करते, मैं आपकी कंडीशन नहीं चेंज करता। तो आप जितनी मर्ज़ी नमाज़ें पढ़ लें, जितनी मर्ज़ी कुरान पढ़ लें, अगर आपका दिल ही नहीं है, मतलब अल्लाह कहते हैं आपका दिल राख से भी ख़राब हो गया। तो आपका दिल राख की तरह है, आप जो मर्ज़ी कर लें नहीं होएगा। और कैसे आपका हार्ट सही होए, प्यूरीफाई करें, वो मेडिटेशन में बताता हूँ। वो कोई सिस्टर ने मुझे अभी मैसेज किया था कल, और वो बहुत हैप्पी थी कि आपकी वीडियोस मैंने देखी और आप मेरी लाइफ लिटरली चेंज हो गई। अब मैं अल्लाह के बहुत करीब फील करती हूँ। और मेडिटेशन वो की थी जो मैंने बताया था, और दिक्र जो मैं आप बताता हूँ इस्तिग़फ़ार और पिछली वीडियोस में। तो बेसिकली वो मेडिटेशन है। अल्लाह लिटरली कहते हैं कि स्ट्राइक करो राख को स्टाफ के साथ, प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम को। तो स्टाफ क्या हुआ? प्रॉफिट मूसा कहते हैं स्टाफ वो है जिससे मैं रिलाई करता हूँ, जिससे मैं अपनी सीप्स को गाइड करता हूँ, और बहुत चीज़ें करता हूँ। तो स्टाफ सिंबॉलिकली, लिटरली ना लें, लिटरली क्यों ले रहे हैं, सिंबॉलिकली भी उसकी और स्टोरीज भी होती हैं। तो आपका स्टाफ क्या है? थॉट्स, अटेंशन। क्योंकि सीप्स क्या होती हैं? थॉट्स। अगर आप समझते हैं, सीप्स थॉट्स हैं। तो प्रॉफिट मूसा कहते हैं मैं उनको गाइड करता हूँ अपनी थॉट्स को अटेंशन के साथ, और बहुत चीज़ें करता हूँ। तो अटेंशन कह रहे हैं अल्लाह रॉक में करो। रॉक क्या है? आपका कल्ब, आपका हार्ट, क्योंकि वो हार्डन हो गया। तो स्ट्राइक करो अटेंशन से अपने रॉक को, और मेडिटेशन करो हार्ट में। जब आप वो करते हैं 20 मिनट्स मॉर्निंग, 20 मिनट्स इवनिंग, बिफोर आफ्टर जो मैं आपको बताऊंगा दिक्र, उसके बाद आप करेंगे, तब आपको बस पीसफुल फील होएगा। आपका हार्ट जिस तरह लग रहा है अवेकन है, ब्लिस आने शुरू हो जाएगा हार्ट एरिया में, और वो समथिंग डिवाइन है। आप 20-30 मिनट्स करें, थॉट्स आएंगे जाएंगे, रैप्स है जिस तरह जिम में जाते हैं, इस तरह नहीं चेंज हो जाएगा, थोड़ी देर लगेगी लेकिन उसके बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो ये एक मेडिटेशन है, मैं हर वक्त करता हूँ, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और ये जब भी मैंने किया है, जिस तरह लगता है मिरेकल्स नॉर्मल हो जाते हैं मेरी लाइफ में। जिस तरह गाड़ी बिक जाती है 2x द प्राइस, जिस तरह मैं कोई दोस्त को मिल लेता हूँ अनएक्सपेक्टेडली और वो मेरा दोस्त बन जाता है, जिस तरह बहुत कुछ होता है। इस तरह मैं कहता हूँ ये कोई हो ही नहीं सकता। जिस तरह कोई मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स का कोई है, वो मेरे अकाउंट में आता है DMs में, मैं कहता हूँ क्या, मैं कोई ये नहीं है कि मैं बड़ा सरप्राइज हो जाता हूँ, मैं बस थोड़ा सा सॉक्ट हो जाता हूँ। मुझे पता है नॉर्मल है सारा मेरी लाइफ में। और आप अगर नॉर्मलाइज कर देते हैं मिरेकल्स को, तो मिरेकल्स नॉर्मलाइज्ड हो जाते हैं आपकी लाइफ में। ये ध्यान रखना और समझ लेना। तो ये इस्तिग़फ़ार कैसे करना है, पहले आपको समझना पड़ेगा। अगर आप इस्तिग़फ़ार बस वॉकिंग, कुकिंग, ड्राइविंग इस तरह करेंगे, अफेक्टिव है। आप हार्ट के अंदर भी इस्तिग़फ़ार कर सकते हैं, आपको बोलने की ज़रूरत भी नहीं है जब ये आप करते हैं। मैं यही करता हूँ, कभी कभी इस्तिग़फ़ार अंदर ही पढ़ लेता हूँ। लेकिन मैं एक टाइमर होता है मेरा, मॉर्निंग और इवनिंग, बिफोर वो मेडिटेशन जब मैं करता हूँ। मेडिटेशन ज़्यादातर मैं इवनिंग को करता हूँ, मॉर्निंग को इतना नहीं, कभी कभी करता हूँ। लेकिन
मैं इस्तिग़फ़ार मॉर्निंग एंड इवनिंग करता हूँ और बाकी भी जिक्र करता हूँ, जो आप फर्स्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में या फ्री PDF है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। उधर मैं इस्तिग़फ़ार करता हूँ, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने खुद ही करते थे और अपनी डॉटर को कहा था करो। तो वो मॉर्निंग और इवनिंग वो मैं करता हूँ। और जब मैं ये करता हूँ मैं टेंशन के साथ करता हूँ, वाइब्रेशनली बोलता हूँ माउथ से, क्योंकि वो हार्ट जो होता नहीं है वाइब्रेशंस वो फील कर सकता है, और आपको मुंह से भी करना पड़ेगा क्योंकि आपको जिस तरह मैंने कहा वाइब्रेशंस हैं, फ्रीक्वेंसी एमिट करते हैं। अरबिक की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत पावरफुल है। और ब्लैक में क्या मैंने कह दिया, मैजिक जो करते हैं लोग वो यही अरबिक यूज़ करते हैं। और मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा क्योंकि वो सही नहीं है। और जब आप ये करते हैं वाइब्रेशनली आपका हार्ट अनलॉक होने शुरू हो जाता है, एक्टिवेट होने शुरू हो जाता है, सिंस फॉरगिवनेस होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए जब आप सुभान अल्लाह करते हैं तो एक्चुअली प्रेस कर रहे हैं अल्लाह को, तो एक्चुअली फीलिंग हार्ट में रखेंगे, प्रेस कर रहे हैं अल्लाह को, जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, आप ग्रेटफुल हैं। तो फ्रीक्वेंसी एमिट करें, फ्रीक्वेंसी मतलब इमोशंस कि आप ग्रेटफुल हैं, अस्तगफिरुल्लाह मांग रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी एमिट करें कि आप फॉरगिवनेस मांग रहे हैं, कि अल्लाह आपको क्लीन कर रहा है, प्यूरीफाई कर रहा है हार्ट को। तो हार्ट बेसिकली प्यूरीफाई होता है आपके इस्तिग़फ़ार से, और बाकी जो दिक्र आया सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, वो फिल करता है लाइट से। तो ये सारी ज़रूरत है दिक्र। तो अगर आपने ये कर लिया ना तो आपको इन डेज़ में आपको फ़र्क पड़ने शुरू हो जाएगा। डेज़ में मतलब कुछ ना कुछ आपका इंटरनल शिफ्ट चेंज होएंगे, आप लाइट फील करने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आप स्लोली लाइफ में देखेंगे कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में हो रहा है। डेज़ में होएगा, ये नहीं है कि वीक्स में, डेज़ में बहुत इंस्टेंट होता है। मैंने स्टोरीज़ देखी हुई हैं जो लोगों के इंस्टेंटली होता है चीज़ें। कोई गाड़ी में चला रहा है, 4 लोग हैं और कोई टक्कर हो जाती है किसी से, और वो जो इस्तिग़फ़ार पढ़ रहा था वो बच जाता है, बाकी सारे 2 लोग पास हो जाते हैं और तीसरा इंजर हो जाता है, और जो इस्तिग़फ़ार पढ़ रहा था उसको कुछ भी नहीं होता। और बाकी भी बहुत हैं कि कोई ख़जाना था, कोई लोग बहुत डेप्थ में थे, उनकी ग्रैंड मदर आती हैं ख्वाब में क्योंकि वो इस्तिग़फ़ार पढ़ रहे थे बहुत ज़्यादा, और कहती हैं उधर जाके खोदो, उसके अंदर खजाना है मेरा। तो खोदते हैं, खजाना मिल जाता है। इस तरह की चीज़ें होती हैं इस्तिग़फ़ार से, बहुत पावरफुल है। कोई जो होते नहीं है, पानी आ जाता है, क्या उसको कहते हैं, भूल गया हूँ, इंग्लिश में पता लेकिन उर्दू में भूल गया हूँ, जज़ला क्या है, अच्छा वो आ जाता है किसी कोई सोसाइटी में, और पानी आ जाता है बहुत ज़्यादा। जो इस्तिग़फ़ार पढ़ रहा था उसके घर में कोई पानी नहीं आता, और सेम लेवल है, ये नहीं है कि वो उसका घर ऊपर है या नीचे है, सेम लेवल है। लोग परेशान हो जाते हैं, तो उसके बाद पता चलता है वो इस्तिग़फ़ार पढ़ता है, उसका घर सेफ है, कोई पानी नहीं आता गंदा या कुछ भी, और बाकियों के सारा फ्लड हो जाता है। बहुत पावरफुल है इस्तिग़फ़ार की। मेरी लाइफ में मैंने आपको बताया हुआ है 3 चांस मोनेटाइज्ड हैं, और मैं बहुत फील करता हूँ अल्लाह के करीब, और मेरी लाइफ से ऐसा नहीं है मुझे आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सुपर डिटैच्ड हूँ, जो भी हो रहा है होने दो, होना ही है। जिस तरह होता नहीं है, आप अल्लाह प्लान्स हैं आपकी लाइफ में, वो हो के ही रहना है। अगर मैं जिस तरह कोई आते हैं DMs में कहते हैं हेल्प करो मेरी, मैं कहता हूँ कोई लाइफ में ना लोगों को जाना ही पड़ता है वो फेस में, और मैं अगर आके उनकी हेल्प की तो मैं उनकी एक्चुअली बर्डन ले रहा हूँ उनकी जो है, क्योंकि अल्लाह ने उनको प्रिपेयर कर रहे हैं वो चीज़ करने के लिए। आपको वो होना ही पड़ेगा। आपको जिस तरह होता है ना गोल्ड, उसको पहले मेल्ट होना ही पड़ता है, उसके बाद प्यूरीफाई होता है, उसके बाद अच्छा गोल्ड बनता है। तो आपको पहले होना ही पड़ेगा, हार्डशिप में जाना ही पड़ेगा। और अल्लाह कहते हैं विद हार्डशिप कम एज, इसका मतलब हार्डशिप के बाद नहीं, हार्डशिप के साथ एज आता है, मतलब अबंडेंस आता है। तो मैं यही सोचता हूँ क्या मैं उनकी हेल्प करूँ, क्या मैं हेल्प करूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी एनर्जी ड्रेन होती है हेल्प करने से, और मेरी एनर्जी लिमिटेड है, आपकी एनर्जी भी लिमिटेड है। अब कोई मुझे कहेगा यार क्या मतलब एनर्जी ड्रेन होती है, आप लोगों की हेल्प नहीं करते। मैं वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन 101 अगर मैंने हेल्प करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी एनर्जी ड्रेन होएगी। उससे क्या होएगा, मेरी लाइफ में जो मैं काम करूँगा वो ड्रेन होएगा। और आपको ये समझना पड़ेगा, अगर मेरे पास ग्लास होते हैं, इमेजिन करें 2 ग्लास हैं इधर,
आपकी जो ग्लास है वो फुल है और उसका ग्लास जो आप हेल्प कर रहे हैं उसका एम्प्टी है, तो आप अगर फिल करने लगेंगे तो आपकी अब आधा हो जाएगा ग्लास पानी का, उसके बाद और करने लगेंगे आपकी ख़त्म हो गई एनर्जी और उसकी फुल होगी और उसने कहीं और डाल देनी है, फिर उसकी एम्प्टी हो जानी है। आप समझ लें, आप कुछ भी कर लें, लोगों की हेल्प करनी चाहते हैं, आप जितनी भी कर लें, कोई लोगों ने सुधरना नहीं है, कोई लोगों ने फिर से उधर वापस चले जाना है। अगर आप पैसे दे भी देंगे अगर डेप्थ में है, उन्होंने फिर से कुछ ना कुछ करके टैप में फिर से लेके चले जाना है। जिस तरह लॉटरी विनर्स हैं उनको मिलियंस मिल जाते हैं, लेकिन आज आके 4 साल बाद ज़्यादातर गरीब फिर से हो जाते हैं और उससे भी गरीब होते हैं जिस तरह पहले थे। तो जितनी भी आप हेल्प कर लें, जब तक वो अपने आप को अंदर नहीं हेल्प कर लेते ना, तो उनकी लाइफ नहीं हेल्प होती। इसलिए मैं अपनी रिस्क अलाइनमेंट यूनिवर्सिटी में यही कर सिखाता हूँ कि पहले अपने अंदर चेंज करो, अपने इंटरनली थॉट्स, फीलिंग्स, आइडेंटिटी, बिलीव्स, आपकी फ्रीक्वेंसी सब कुछ क्या है, फिर आपकी रियलिटी चेंज होएगी। आपको मैं सिखाता नहीं हूँ कैसे, आपको फ़िश पकड़ के मैं बता देता तो नहीं हूँ ये लो फ़िश खा लो, मैं आपको बताता हूँ कैसे फ़िश कैच करनी है, और वो जो स्किल है वो बहुत वैल्यूबल है। ऑफ कोर्स मैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम में बताता हूँ कैसे ग्रो करना है उधर, लेकिन जब आप उधर सीख लेते हैं कैसे इंटरनली वो लाइन करना है अपनी दुआ से, तो आपकी रियलिटी खुद ही चेंज हो जाती है और आप कुछ भी कर लें सक्सेसफुल होएगा। और अगर ये आप इस्तिग़फ़ार करते हैं या दिक्र करते हैं, हर वक्त अल्लाह कॉन्शियसनेस होते हैं, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटेक्शन आपको मिलेगी। आप गाड़ी चला रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, आप मिली सेकंड से बच जाएंगे कुछ भी कर रहे हैं तो। और वो मैं कहता हूँ यार अगर वो हो जाता तो मेरा क्या होता, इस तरह का होता है सिचुएशन, लेकिन मैं फिर भी बच जाता हूँ। और सेकंड, आपकी प्रोविज़न आएंगी, रिस्क आएगा जिससे आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते। और थर्ड है, आपके अल्लाह को बहुत फील क्लोज करेंगे कि अल्लाह आपके साथ है, नज़दीक है, अल्लाह आपका बेस्ट ऑफ बेस्ट चाहता है। और फोर्थ है कि आप सुपर डिटैच्ड हैं दुनिया से, लोगों से। जिस तरह आपको अंदर पता है आप बहुत रिच हैं, और अब दुनिया कह रही है आप नहीं रिच, और लोग कह रहे हैं आप नहीं रिच, आप गरीब हैं। दुनिया मतलब इवेंट्स लेके आएगी, लोग लेके आएगी, सर्कमस्टेंसेस लेके आएगी, और वो दिखाना चाहेगी कि आप गरीब हैं। लोग आपको कहेंगे यार आप गरीब हो, आप ये हो वो। मैं ये नहीं बताऊंगा कि क्या कहते हैं लोग, क्योंकि बहुत पावरफुल है। ये नहीं कहूँगा आप लूज़र हो ये वो, आपकी क्योंकि फ्रीक्वेंसी डाउन होगी, और फ्रीक्वेंसी किंग है। फ्रीक्वेंसी क्या है? इमोशंस। इमोशंस क्या है? आपका हार्ट, कल्ब। तो रैदर देन आप कहेंगे यार यू आर अ लूज़र ये वो, अपने आप को कहते हैं आप यार यू आर गुड फॉर नथिंग, यू आर दिस, यू आर ट्रैश, ये वो। रैदर ये कहने के लिए आप ये क्यों नहीं कहते यू आर अ ब्लेसिंग टू दिस अर्थ, आप ब्लेसिंग हो ये अर्थ के लिए, आप ये दुनिया बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए कि आप हो। या ईगोइस्टिक को ना लेके आओ, बस ये को मैं रेडिएट करता हूँ कॉन्फिडेंस, मैं रेडिएट करता हूँ लव, ये वो। और स्लोली आपको लाइफ में वही मिलेगा। लोग मैग्नेटाइज होने शुरू हो जाएंगे, लोग अट्रैक्टिव होने शुरू हो जाएंगे आपके साथ। तो यही है, जब आप इस्तिग़फ़ार करते हैं आपकी जो होते नहीं मैग्नेटाइजेशन वो इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि आप अब सिंस के दूर हो जाते हैं। आपके को इतना सिंस नहीं है, आपका सप्रेस्ड इमोशंस नहीं है इतने, आप अब मैग्नेटाइज करने शुरू हो जाते हैं ब्लेसिंग्स, लोग, इवेंट्स, और बस लाइफ आपकी मिरेकल फुल हो जाती है। और जब मैं ये कहता हूँ आपके डेज में काम होएगा, तो डेज में होएगा, लेकिन आप बिलीव नहीं करते तो वो नहीं होएगा, क्योंकि आपको लगता है कि अल्लाह इतना पावरफुल नहीं है कि वो आपको ये चीज़ दे सके, तो नहीं देंगे। लेकिन अगर आप इधर तक आ गए हैं तो मे अल्लाह ब्लेस यू। और आपको ये समझना पड़ेगा कि आप बहुत बहुत लिमिटेड हैं, मतलब इतने लोग नहीं हैं जो इधर तक पहुंच सकते हैं। और अगर आप पहुंच गए इसका मतलब आपको है कि आप वो कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, आपके पास वो है अटेंशन स्पैम। बस आपको अल्लाह से लाइन होना पड़ेगा, उसके बाद आपको वो चीज़ मिल जाएगी। तो अभी के लिए अगर आप दूसरी वीडियोस देखना चाहते हैं देख लें, बहुत पावरफुल वीडियोस हैं, दुरूद शरीफ, आइडेंटिटी शिफ्ट, बहुत चाहिए हैं। क्योंकि अगर आप नहीं ज्वाइन कर सकते रिस्क अलाइनमेंट यूनिवर्सिटी तो वो वीडियोस देख लें, वो भी पावरफुल हैं। और फर्स्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो PDF के लिए और मेरी यूनिवर्सिटी के लिए। लेकिन अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।